के ऊपर है। तो आज हम सीखेंगे लूप क्या चीज़ है और क्यों इसका इस्तेमाल होता है। तो मेन जावास्क्रिप्ट में ये जो टॉपिक है ये बहुत मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। यहाँ पे मैंने जो एरे का एलिमेंट है वो डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट एरे का ऐड किया है, ठीक है। तो लूप क्या करता है, ये जो एरे का जो वैल्यू है, अगर इस 4 वैल्यू को मैं एक साथ एक्सेस करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, तब आता है लूप। लूप क्या करता है, पूरा जो एरे है, पूरा जो एलिमेंट्स है एरे का, ये इटरेट करता है। इटरेट का मतलब है एक एक पार्ट करके वो फेच करता है। मान लीजिए ये मेरा जो वैल्यू है और ये जो मेरा वैल्यू है ये एरे है, इसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। सपोज मान लीजिए इसको काट के मैं 1 2 3 4 5 कर दिया। अगर आपको बोला जाएगा कि इस एरे का जो वैल्यू है, सबका जो वैल्यू है वो डबल आना चाहिए, तो आप कैसे करोगे? सबके सब एक ही साथ डबल होगा, तब मुझे लूप यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि लूप क्या करता है, एक एक वैल्यू को वो इटरेट करता है और इटरेट करके जैसा ये एरे है, एरे से नॉर्मल एक वैल्यू में रिटर्न कर देता है। लाइक ये मेरा फॉर लूप है। लेट आई का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 मतलब 0 इंडेक्स। एरे का जो इंडेक्सिंग नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो 0 से स्टार्ट हुआ, एंडिंग पॉइंट होता है उसका जो लास्ट लेंथ है। तो लास्ट लेंथ आई प्लस 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 का मतलब है वो एक एक करके इंक्रीज़ होगा। मतलब पहले 1 इटरेट होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। मतलब पार्ट बाय पार्ट वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सामने जाएगा। तो इस जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग इटरेट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से आप सीधा एक लाइन ऑफ कोड से पूरा का पूरा जो एरे है उसका जो वैल्यूज़ है आप डबल कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन यूज़ करके। ए इंटू 2। अब रन करते हैं। नोड लूप, देखो सबका जो वैल्यू है वो इटरेट करके आ गया, लेकिन वो रिटर्न एक एरे में नहीं करेगा, वो सिर्फ एक वैल्यू में रिटर्न करेगा। क्योंकि एक एरे के ऊपर जब आप लूप यूज़ करोगे तो लूप कोई भी नया एरे रिटर्न नहीं करता। लूप सिर्फ इटरेट करता है, एक एक करके वो फेच करता है, स्टेप बाय स्टेप वो रन करता है। तो जब तक कंडीशन चलेगा लूप में तब तक वो लूप चलेगा। कंडीशन कितना तक था? 0 इंडेक्स से एरे का जो लास्ट लेंथ है उस तक मेरा इटरेशन प्रोसेस था। मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा, एक एक करके वो इंक्रीज़ होगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। आप अगर चाहो तो एक एक करके स्किप भी कर सकते हो। तो स्किप करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप 1 के बाद सीधा 3 इटरेट होगा, 2 इटरेट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। देखो 2 के बाद सीधा, सॉरी, हाँ ठीक ही है, 2 के बाद सीधा 6 और सीधा 10, मतलब ये डबल होके आया। तो 1 के बाद सीधा 3 आया, 3 के बाद सीधा 5 आया, तो स्किप हो गया 2 और 4। क्योंकि मैं यहाँ पे इटरेट प्लस प्लस की जगह प्लस इजिकल टू 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा, 2 2 करके वो इटरेट होगा। मतलब 1 के बाद वो 3 में चला जाएगा, 2 स्किप हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्लस और प्लस रखोगे तो एक एक करके ही वो इटरेट हो सकता है। तो ये तो गया फॉर लूप का काम। आप अगर चाहो तो फॉर इन भी यूज़ कर सकते हो। फॉर इन में क्या होता है, सपोज फॉर ऑफ लूप में क्या होता था, आप वैल्यू भी प्रिंट कर सकते थे, ये मेरा वैल्यू था, और आप उसके साथ इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हो।
अगर सिर्फ और सिर्फ आई को आप प्रिंट करोगे तो उसका जो इंडेक्स है वो मिल जाएगा। और कॉमा दे दिया मैंने। तो वन जो वैल्यू है मेरा, उसका जो इंडेक्स है वो 0 है। 2 ये मेरा वैल्यू है, एरे का जो एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है 1 है। मतलब मैंने जो बोला था एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है 4 तक जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 वैसा ही ये रिटर्न हुआ मेरे पास। तो आप अगर चाहोगे तो आप फॉर ऑफ लूप भी यूज़ कर सकते हो। फॉर ऑफ लूप ES6 में नया आया है, ये एक ES6 का नया फीचर है। ES6 मतलब ECMAScript 6, तो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है, तो उसमें फॉर ऑफ लूप आया है। तो फॉर ऑफ लूप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट होता है, जो फॉर लूप से बहुत इजी होता है, बहुत। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको प्रिंट करने से वैल्यू मिलेगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो फॉर ऑफ लूप बेसिकली यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ इजीली मेंटेनेबल और रीडेबल कोड के लिए। तो फॉर लूप की तरह आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर ऑफ लूप से सीधा सीधा वैल्यू निकल सकते हो। ये नया फीचर आया है ES6 में। सो अगर आप फॉर इन लूप यूज़ करोगे तो फॉर इन लूप में 2 चीज़ होता है, एक इंडेक्स भी रिटर्न करता है और एक वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो ये मेरा इंडेक्स रिटर्न किया, और अगर आप ऐसे रन करोगे जो फॉर लूप में मैंने दिखाया था तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये भी फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन फॉर लूप में आप ऑब्जेक्ट को जब इटरेट करोगे तब प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये बेसिकली क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ एड्रेस, तो आपको सीधा सीधा वैल्यू भी मिल जाएगा और उसका जो इंडेक्स है वो भी मिल जाएगा। तो ये जो बेसिकली यूज़ होता है फॉर इन लूप, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट डिनोट होता है ये सेकंड ब्रैकेट से, ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो की वैल्यू पेयर होता है, ये प्रॉपर्टी है मेरा, आप की भी बोल सकते हो नेम और एड्रेस को, और इसका जो वैल्यू है वो आप देख ही सकते हो। तो ये जो पूरा चीज़ है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और अगर इसको आप इटरेट करना चाहते हो तो फॉर इन लूप से आप इटरेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो टॉपिक था वो फॉर लूप, फॉर इन और फॉर ऑप के ऊपर था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा डू व्हाइल और व्हाइल लूप के ऊपर।